नाम पृथ्वीराज चौहान, काम मोहम्मद गोरी वाले। 93,000 फौजी तुमने दे दिए, तुमसे 56 नहीं लिए गए पाकिस्तान से वापस। इंदिरा गांधी सो कॉल्ड आयरन लेडी तो चाहती ही नहीं थी कि पूरा बांग्लादेश पे कब्जा हो हिंदुस्तान का। हम अगर चुनाव जीत गए तो 70 वापस लगा देंगे, तेरे बाकी है क्या? अरे भैया, जाहिल जिहादी से खुद फटेगा, मगर ये पढ़े लिखे जिहादी तो और ज्यादा खतरनाक है। इतनी बड़ी फौज तुमने रखी क्यों है जब जाके लड़ भी नहीं सकती, उन्हें कुछ नहीं आता। ऐसी भाषा बोलने वाला क्या हिंदुस्तानी हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू द अभिषेक डॉक्ट्रिन। और आज हम बात करेंगे देश में छुपे हुए उन गद्दारों की और उन गद्दार खानदानों की जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां तोड़ने के लिए देश को नुकसान पहुंचाने के लिए भी दोबारा नहीं सोचा। नाम पृथ्वीराज चौहान, काम मोहम्मद गोरी वाले। ये वो इंसान है जो इसको देश ने पूर्व मुख्यमंत्री बनाया, जो हमारे पीएमओ के अंदर भी था। और वो कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हिंदुस्तानी फौज बुरी तरह से हारी थी पहले दिन। एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं. पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. इतनी बड़ी फौज तुमने रखी क्यों है जब जाके लड़ भी नहीं सकती, उन्हें कुछ नहीं आता। ऐसी भाषा बोलने वाला क्या हिंदुस्तानी हो सकता है? देखो यार, नाम की जो इज्जत रख लेता, शर्म नहीं आई बोलने से पहले? अरे तेरा नाम पृथ्वीराज है और तू बन रहा है गोरी, हद होगी है यार। और ये नया नहीं है, गांधी नेहरू परिवार के चाटने में लोग इतने बिजी हैं कि उन्हें पता है कि वो देश का नुकसान करते जा रहे हैं और उनको कोट किया जाएगा पड़ोसी मुल्क के अंदर। खैर, जब खानदान की स्टार्ट ही ऐसी हुई थी तो क्या ही कर सकते हैं। अब चाहे 47 के अंदर प्रधानमंत्री बनने का लालच हो, उस लालच में उन्हें देश का बंटवारा भी स्वीकार कर लिया। फिर चाहे अब्दुल्ला को जेल से बाहर निकाल के धारा 370 JNK के अंदर बहाल करने की बात हो या लागू करने की बात हो, लेके तुम आए थे यार। फिर चाहे 65 की बात हो, चाहे 71 के अंदर 93,000 फौजी तुमने दे दिए, तुमसे 56 नहीं लिए गए पाकिस्तान से वापस। हाजीपीर जिसको तुमने जीत लिया था, सिंध के वो इलाके जो तुमने जीत लिए थे, सब तुमने वापस टेबल पे सजा के दे दिए। चाहे UN की परमानेंट सीट हो, अपने आप को स्टेट्समैन दिखाने के चक्कर में तुमने वो भी गवा दी। अरे और तो और 71 के अंदर कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी सो कॉल्ड आयरन लेडी, वो चाहती ही नहीं थी कि पूरा बांग्लादेश पे कब्जा हो हिंदुस्तान का या बांग्लादेश बने। उसका तो साफ ऑर्डर था कि मेघना नदी क्रॉस नहीं करोगे। तो जनरल सगत सिंह थे जिन्होंने ऑर्डर डिफाई कर दिए। वो जनरल सगत सिंह ही थे जिन्होंने नथुला के अंदर चेंगियों को मार मार कर दुम्बा बना दिया था। नतीजा क्या मिला? उनको कभी आर्मी कमांडर नहीं बनने दिया। राहुल गांधी, उस पप्पू की एक खानदानी बीमारी है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, चाहे देश तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वालों के साथ खड़े रहना हो। चाहे हम अगर चुनाव जीत गए तो 70 वापस लगा देंगे, तेरे बाकी है क्या? देश कभी नहीं लगने देगा अब। फिर हिंदुस्तान हारा है लड़ाइयां, कमाल है यार। अरे हद होगी है। और राहुल गांधी का तो इतिहास ही रहा है यार कि बार बार जाके कभी जॉर्ज सोरोस से मिलता है, कभी किसी से मिलता है, कभी पिट्रोसा से कोचिंग लेके आता है। क्या करने जाता है भाई तू थाईलैंड के अंदर इतनी छुट्टियां बनाने के लिए? कभी इटली, कभी थाईलैंड। हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलती भाई। थाईलैंड में कौन सी रंगरलियां मना रहा है? अरे बता दे, कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करा के आया था चाइना के साथ? कभी सुना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक देश के साथ MOU साइन किया हो? यह कारनामा हमारे राहुल बाबा ने किया है। जब गलवान होता है तू साले जाके चीनी एम्बेसी के अंदर बैठ के रोटियां तोड़ रहा होता है, कमाल है। SIR का विरोध करता है। अब देखो, हमारे बाबा ने तो बोल दिया, योगी बाबा ने, हम 4 करोड़ को बाहर निकाल रहे हैं। असम वाले भी कर रहे हैं, हर कोई अपनी तरफ से लगा हुआ है। मगर दिक्कत किसको हो रही है? कुछ राजनेताओं को। क्यों? अब भैया वोट भी तो उन्हीं से मिलता था। अब हम हिंदुस्तानियों को भी देखना होगा कि भैया हमें क्या चाहिए। अब ये फालतू का ड्रामा नहीं चलेगा कि नहीं वो तो बेचारे लड़के हैं, भूले भटके हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत कम हैं। ना भाई, चाहे बहुत कम हो चाहे बहुत ज्यादा हो, तुम्हारी कौम से ही है और इसका इलाज तुम्हें ही देखना होगा। और ज्यादा पढ़ा लिखा जिहादी तो और खतरनाक है। अभी गुजरात में जो राइजिंग बना रहे थे, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता, लाखों और लाखों हिंदुस्तानी मरता। अरे भैया, जाहिल जिहादी से खुद फटेगा, मगर ये पढ़े लिखे जिहादी तो और ज्यादा खतरनाक है।
तो मैं तो कह रहा हूँ भैया, कभी हॉस्पिटल जाओ तो थोड़ा ID कार्ड चेक कर लो, कोई बुराई नहीं है। अपनी सेहत अपने हाथों में ही होनी चाहिए। इनके पास चले गए भाई, इनके तो उसी में लिखा है काफिरों को मारो। अब ये सब चीजें चलती रह रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी जब तक कि हम इनको नहीं रोकेंगे। SIR के बाद इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी 13-14%, भगवान ने चाहा तो। तब देखेंगे कि क्या होता है। अब देखो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहां जहां पे भी इस मानसिकता की सरकार है, वहां पे क्या हो रहा है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, उन्होंने अपना रुपीज का सिंबल ही चेंज कर दिया। कभी हिंदी भाषा के खिलाफ बोले जा रहे हैं। अरे तुम्हारे सबके बच्चे हिंदी बोलते हैं, तुम खुद हिंदी बोलते हो, मगर नहीं, गरीब तमिलियों को भड़काना भी तो है। मगर चलो ठीक है, तुम्हें अपनी लैंग्वेज से प्यार है, लैंग्वेज से प्यार रखो, मगर देश में पढ़ाई तो एक ही करो। हमारे देश में हिसाब ही अलग है, हर स्टेट की पढ़ाई अलग है। अगर पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए थे, महाराणा प्रताप इस देश में थे, उन्होंने जो कारनामे करे, जनरल सगत सिंह ने क्या किया, सैम मानेकशॉ ने क्या किया, अरे वो इतिहास तो नहीं बदलेगा। तुम उसकी भाषा कन्वर्ट कर लो ना यार। तुम्हें तमिल में करनी तमिल में करो, कन्नड़ा में करनी कन्नड़ा में करो, मगर तुम ये तो नहीं दिखा सकते ना कि यार जो पृथ्वीराज चौहान थे वो दिल्ली के सम्राट नहीं बने थे, वो कन्याकुमारी के सम्राट बने थे। वो तो नहीं होगा। तो हमारी जो सरकार से डिमांड है कि भैया 1 नेशन 1 स्टडी, इसको इंप्लीमेंट किया जाए। और बाकी आप सबसे भी है कि देखो यार, तुम्हारे आसपास चल क्या रहा है, अपनी सेफ्टी तुम्हारे खुद के हाथों में है। बिकॉज पता नहीं है कि ये जिहादी कहाँ कहाँ पे भरे हुए हैं। ये जिहादी हर जगह हो सकते हैं, और अब तो पढ़े लिखे जिहादी आ रहे हैं। तो बचो, फिर चाहे वो पॉलिटिकल जिहाद हो, लव जिहाद हो, आतंकवादी का जिहाद हो, या कुछ भी हो, आसपास देखो और चौकन्ने रहो। और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि भैया अपनी सेफ्टी तुम्हारे हाथों में ही है। जय हिंद।